विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। राजीव रंजन और शीतल सिंह। राजीव, पहले आप बोलिए जरा, आपने एनालिसिस तो कर दिया, जो रिजल्ट आया उसका, आपको आगे क्या दिखाई देता है? देखिए, इंपॉर्टेंट बात है आगे का बताइए कि बीजेपी और एनडीए लगातार ये दिखा रही है कि वो शासन में रहने के बावजूद वो रिपीट कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी के साथ देखिए, शासन में रहने के बाद अगला चुनाव होता है तो कितनी जगह रिपीट कर रही है। तो शासन में रहते हुए फिर आते जाना लगातार, और ये ईवीएम और चुनाव आयोग, अरे भाई एसआईआर हो रहा था, मैं भी गया था। एसआईआर जब हुआ तो मैं पहले दिन से गया और मैंने वो स्टोरीज की थी कि किस तरीके से एसआईआर। मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर करवाया वो केवल कोटा पूरा करना, कोरम पूरा करने का काम हुआ था, मैंने देखा था। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज एसआईआर को इतनी बड़ी बात कर रही थी, वो कहां थी जमीन पर? उनके वर्कर कहां थे? कितनी अपील फाइल की? कितनी अपील फाइल की? कितने लोगों के नाम जुड़वाए जो गलत काट दिए गए? बीएलओ को पकड़ के बोला कि जरा देखें तो। अरे बीएलओ गांव का आदमी था, वो वहीं का टीचर था। गांव के लोग उससे पूछते थे, कामर साहब हमारा है? हाँ। हाँ एकदम है, ये कागज दे दो। वो काम खत्म हो गया। उनको लगा हमारा वोट था, बीएलओ था, भर दिया, खत्म हो गया। आप उसको इलेक्शन इशू बना, वो था ही नहीं इलेक्शन इशू, है ही नहीं इलेक्शन इशू। पहली बात तो ये कहते जाना अलग बात है। बीजेपी को और खास करके नीतीश कुमार को, मैं तो सुबह से आपसे कह रहा हूं, मैं 10 दिन से कह रहा हूं कि मैं जब से गया था बिहार, इस बार इलेक्शन अनाउंस होने के बाद 3 अक्टूबर को हम लोग गए थे, कॉन्क्लेव था। 4 अक्टूबर में बिहार में कहीं भी गया तो मुझे कहीं भी नहीं लगा कि नीतीश कुमार नहीं आ रहे। मुझे हर जगह लगा कि एनडीए की सरकार आ रही है, बहुत कंफर्टेबली आ रही है। ये बात अलग है, 200 सीट आएगी, ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये कोई भी नहीं सोचेगा। अप्रत्याशित होगा। राजीव, आप जो ये कह रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के प्रति आपने हमदर्दी देखी, समर्थन देखा, कहीं गुस्सा नहीं दिखा, मैं दूसरी लाइट में ये आंकड़े दिखाकर आपसे अब ये पूछ रहा हूं। बीजेपी को 101 में से 91 और नीतीश कुमार को 101 में से 83। अब मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार की लोकप्रियता मैंने मान लिया, आप मुझे बताइए बीजेपी ज्यादा सीटें जीत रही है, इसका मतलब क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार में नीतीश कुमार से ज्यादा है क्या? बिहार में नीतीश कुमार से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ज्यादा होती तो इंडिया गठबंधन में जाने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर को 10 साल शासन में रहने के बाद 2024 में भारत रत्न देने की नौबत बीजेपी को नहीं आती, और एक कालीन कारपेट बिछाना नहीं पड़ता कि नीतीश कुमार अब आपके लिए हमने कालीन बिछा दी, अब आप आ जाइए। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार चेहरा है, देखिए मानक। मैं मानता तब जब नीतीश कुमार को कह देते कि चुनाव के बाद फैसला होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसकी बड़ी पार्टी होगी उसका चेहरा होगा, तब आप नीतीश कुमार को कह सकते। नीतीश कुमार ही बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में तो कहीं कोई फर्क मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनने तो आएंगे नहीं। बीजेपी अपना चेहरा मुख्यमंत्री का बना के, तो बीजेपी ज्यादा सीट क्यों जीत रही है? वो तो स्ट्राइक रेट उसका अच्छा है। क्यों है? मैंने बोला उनका नेचुरल अलायंस है, और उनका जो सीटें उन्होंने ली, जो उनके उम्मीदवार हैं, जो उनका संसाधन है, जो उनका संगठन है, जो उनका नेतृत्व है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि 2010 में भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से बेहतर था। हाँ था स्ट्राइक रेट। जितनी सीटों पे लड़ी उसका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है हमेशा, वो ज्यादा सीटें लेने में कामयाब रही है। लेकिन नीतीश कुमार को निगेट कर दें कि नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी अपना सीएम का कैंडिडेट आगे करके चुनाव लड़ती, तो मैं बिल्कुल, अगर ये टैली आता तो मैं कहता गजब है। लेकिन चूंकि 20 साल रहने के बाद भी उसी आदमी को आप चेहरा मान के लड़े हो, तो सेहरा तो नहीं कि उस पर बनना चाहिए। अब बीजेपी अगर नहीं होती तो नीतीश कुमार अकेले कभी भी सीएम नहीं बन सकते, ये भी बात है। नीतीश कुमार अकेले कभी मेजोरिटी उनको या तो आरजेडी या बीजेपी चाहिए ही चाहिए। यही बिहार